दोस्तों, अगर आप एक्सिस बैंक में जीरो बैलेंस खाता खोलना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आप आए हो। एक्सिस बैंक ने एक न्यू जीरो बैलेंस खाता लॉन्च कर दिया है। हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। मैं यहाँ पर जनधन योजना वाले खाते की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको पहले ही बता दूं, ये एक दूसरा वाला जीरो बैलेंस खाता है जो एक्सिस बैंक में आपको मिलता है। बट इसके बारे में आप संपूर्ण जानकारी समझ लेना, इसके बाद ही इस अकाउंट को ओपन करना। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और मैं आप सभी लोगों को इसी प्रकार की वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक कर दें। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिस अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं उस खाते का नाम है सहज सेविंग अकाउंट। सहज सेविंग अकाउंट पर आपको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी मिलती है। मतलब इस अकाउंट को ओपन करने के बाद अगर आप इसको जीरो बैलेंस भी रखते हो तो इसमें कोई भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि एक्सिस बैंक में पहले जीरो बैलेंस खाते खुलते थे, लेकिन कुछ समय से एक्सिस बैंक ने सभी अकाउंट को एक मिनिमम बैलेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आप सिटी से बिलोंग करते हो या फिर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो, सभी लोगों को कुछ ना कुछ उसमें मिनिमम बैलेंस रखने का क्राइटेरिया लागू कर दिया था। इसके बाद कोई जीरो बैलेंस ऐसा खाता एक्सिस बैंक में नहीं था जिसे लोग ओपन करा सकें और जीरो बैलेंस का आनंद ले सकें। लेकिन जो सहज सेविंग अकाउंट है, ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। बिल्कुल इसमें कोई भी आपको मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, सहज सेविंग अकाउंट पर आप लोगों को एक डेबिट कार्ड मिलता है। इसके साथ इसमें आपको एक चेक बुक मिलता है जिसे आप यूज कर सकते हो। 10 पेज का चेक बुक आपको मिलेगा। इस चार्ज को हम विस्तार से समझते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से चार्ज देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि सबसे पहले तो यहां पर आपको डेबिट कार्ड का चार्ज देना पड़ेगा। सहज सेविंग अकाउंट पर आपको डेबिट कार्ड इशू का 250 रुपए का चार्ज लगेगा। इसी के साथ हर साल इसका रिन्यूअल फीस रहेगा जो कि 100 रुपए रहेगा। तो अगर आप इस अकाउंट में डेबिट कार्ड को लेते हो तो 100 रुपए का चार्ज आपको हर साल देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप सहज सेविंग अकाउंट का कोई काम ब्रांच से करवाते हो, एक्सिस बैंक की ब्रांच में जाके किसी के पैसे को निकालवाना हुआ या विड्रॉल करना, डिपॉजिट करना या फिर कोई और काम करवाना है, तो जितनी बार आप ब्रांच में जाओगे एक्सिस बैंक आपसे उतनी बार 10 रुपए का चार्ज लेगा। एक बार ब्रांच में जाने का आपको 10 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। इसी के साथ इस अकाउंट पर आप अगर अपने सिग्नेचर अपडेट कराते हो या फिर कोई फोटो अपडेट कराते हो या कोई करेक्शन कराते हो तो भी आपको 100 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। बाकी आप मनी ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो ऑनलाइन, जिसका कोई चार्ज नहीं है। बाकी के चार्ज तो आप लोग जानते ही होंगे जो हर अकाउंट पर लागू होते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई चेक बाउंस होता है तो इस प्रकार के ईएमआई, ईसीएस वगैरह के चार्ज वगैरह वो सब आप लोग जानते होंगे। चलिए अब समझते हैं कि इस अकाउंट को आपको ओपन कैसे कराना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस अकाउंट को आप ऑनलाइन ओपन नहीं कर सकते हो और ना ही आप इस अकाउंट को ब्रांच में जाकर के ओपन कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि जब अकाउंट ब्रांच से भी ओपन नहीं होगा, ऑनलाइन भी ओपन नहीं होगा, तो फिर ओपन कहां से होगा? तो ये अकाउंट ओपन होगा पेनियर वाई के द्वारा। आप लोगों को बता दूं, पेनियर वाई एक कंपनी है। एक्सिस बैंक ने पेनियर वाई के साथ मिलकर के टाई अप करके इस अकाउंट को लॉन्च किया है। तो जो पेनियर वाई के सर्विस आपको मिलती है जगह जगह पर, आजकल जो आधार कार्ड से एईपीएस द्वारा पैसे निकाले जाते हैं ना, और मनी ट्रांसफर किया जाता है, रेल टिकट बुक, बस टिकट बुक, इस प्रकार की सर्विस होती है डिजिटली। तो आजकल कैफे वगैरह पर या फिर कोई ऑनलाइन की दुकान पर आपको जहां पर आधार कार्ड से पैसे निकलते हैं, वहां पर आपको पता करना है कि पेनियर वाई की सर्विस है वहां पर या फिर नहीं है। पेनियर वाई एक कंपनी है जिसका आईडी लेकर के लोग काम करते हैं। और इसी के साथ स्पाइस मनी भी पेनियर जैसी ही एक सर्विस देने वाली कंपनी है। तो दोनों में से अगर कोई का भी सेंटर आपको मिलता है आपके आसपास, पता करिएगा, स्पाइस मनी या फिर पेनियर वाई, तो दोनों ही में आपको ये अकाउंट खोलने की सुविधा मिल रही है। तो जो लोग वहां पर इस प्रकार की जो पेनियर वाई का सर्विस चलाते हैं उनके पास अकाउंट खोलने की अथॉरिटी होती है और वो लोग आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। लेकिन अकाउंट ओपन होते ही आप लोगों को उसमें 500 रुपए डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद आप चाहो तो उस बैलेंस को निकाल सकते हो, क्योंकि जीरो बैलेंस खाता है तो कोई बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। लेकिन फिर भी अकाउंट को एक्टिव करने के लिए 500 रुपए आप लोगों को एक बार उसमें फर्स्ट बार डालना पड़ेगा। ऐसे इस अकाउंट को ओपन कराने का कोई फीस एंड चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग खाता खोलेंगे तो आपसे जो भी 10-20 रुपए, 150 रुपए ले सकते हैं। तो एक्सिस बैंक में सहज सेविंग जीरो बैलेंस खाता आप लोग ओपन कर सकते हो। दोस्तों, इस अकाउंट के बारे में अगर आप मेरी राय जाने पर्सनल, तो मैं तो आपसे ही बोलूंगा कि इस अकाउंट को आप ओपन ना ही कराएं, क्योंकि इसमें आपको इस प्रकार के चार्ज बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ब्रांच में कोई काम कराने के लिए अगर आप जा रहे हैं
तब भी आपके चार्ज लग रहे हैं। नाम सिर्फ इसका जीरो बैलेंस रख दिया है, बाकी आपको चार्ज इतने बढ़ा दिए हैं कि वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इस अकाउंट के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं, कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस मिलता है 811, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, घर बैठे आप ओपन कर सकते हैं। वो वाला अकाउंट इससे बेस्ट है क्योंकि ब्रांच में कोई चार्ज नहीं है जिसका। इसके अलावा आप लोग जुपिटर या एफआई इस प्रकार के अकाउंट भी खोल सकते हो। जीरो बैलेंस आपको कई सारी बैंक सुविधा देती हैं अकाउंट ओपन करने की। ए स्मॉल फाइनेंस बैंक में जीरो बैलेंस खाता है, लेकिन ये जो अकाउंट जीरो बैलेंस तो अकाउंट है, वैसे बेस्ट अकाउंट था, लेकिन भाई इस पर इतने सारे चार्ज लगा दिए हैं कि अगर आप मनी ट्रांसफर कराने के लिए जाएंगे तो भी चार्ज लगा दिया है। अगर आप ब्रांच में कोई काम कराने के लिए जाएंगे तो भी आपसे 10 रुपए का फीस लिया जाएगा। लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो, अगर आपको एक्सिस बैंक में ही कोई खाता खुलवाना है जो कि जीरो बैलेंस खाता हो, तो आपके लिए ये खाता बेस्ट हो सकता है। किसी पेनियर वाइज सर्विस सेंटर पे जाकर के आप अपने सहज सेविंग अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। चैनल पर अगर आप न्यू है, सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।